थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से बिहार की फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या ये सूची नया बवाल खड़ा कर देगी? क्या इस सूची के आने के बाद चुनाव आयोग पर लगे सभी आरोप गलत साबित हो जाएंगे, या फिर चुनाव आयोग पर नए सवाल खड़े हो जाएंगे? क्योंकि सवाल तो अभी भी चुनाव आयोग पर बहुत हैं, जिनके जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी के कहने पर बिहार की ढाका सीट पर 80,000 मुस्लिम वोट काट दिए जाएंगे? तो इस स्पेशल रिपोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से अब तक चुनाव आयोग पर कितने आरोप लगे हैं, उन सभी आरोपों की करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया। सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया है, बल्कि महागठबंधन ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग की धांधली की पोल खोली है। इसलिए अब हर किसी को इंतजार है फाइनल लिस्ट का, जो कि थोड़ी ही देर में आने वाली है। क्योंकि महागठबंधन का आरोप है कि चुनाव आयोग और एनडीए के सहयोग से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। तो ये लिस्ट जो आने वाली है, इन सारे आरोपों को सही साबित करेगी या गलत साबित कर देगी, लिस्ट आने के बाद साफ हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं आरोपों के साथ राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और जन जन तक इस मुद्दे को पहुंचाया था। तो बिहार की जनता भी इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही है। विपक्ष ने राज्य में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को बुलंद किया, और यही नहीं, महागठबंधन ने अब तक कई प्रमुख खुलासे किए हैं, जो मुख्य रूप से एसआईआर में फर्जीवाड़े पर आधारित हैं। विपक्ष ने कई रिपोर्ट के आधार पर बड़े खुलासे किए हैं। यहां तक कि कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में चुनाव आयोग ने उन सीटों पर 15 लाख महिलाओं को लिस्ट में जोड़ दिया है जहां पर महागठबंधन मजबूत है। इसके अलावा विपक्ष का यह भी कहना है कि 39 विधानसभा क्षेत्रों में 3,76,000 संदिग्ध वोट का बड़ा खुलासा हुआ है। तो द रिपोर्ट्स कलेक्टिव की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि बिहार के ढाका निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची से लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को हटाने के लिए बार बार कोशिश की गई, ये गलत दावा करके कि वो सभी भारतीय नागरिक नहीं है। और बड़ी बात यह है कि यह दावा बीजेपी की तरफ से किया गया। इन मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के जिला अधिकारी और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखित आवेदन दिए गए, और रिपोर्ट का दावा है कि एक आवेदन ढाका से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम पर दिया गया, और दूसरा आवेदन पटना के भाजपा के राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर दिया गया था। और इस जानकारी के सामने आते ही चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया, क्योंकि बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ढाका में बड़े पैमाने पर नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। निर्वाचन क्षेत्र में कुछ हजार गलत नाम हटाए जाने से भी चुनावों पर गहरा असर पड़ सकता है। और जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अंतिम मतदाता सूची, जो कि थोड़ी देर में आने वाली है, उससे 40% योग्य मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई है। यानी कहा जा सकता है कि ढाका निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में धोखाधड़ी की कोशिश की गई है। तो अब जब रिपोर्ट आएगी तो सबसे ज्यादा निगाहें ढाका सीट पर ही रहेंगी कि क्या उन 80,000 मुस्लिम समुदाय के लोगों को हटा दिया गया, उन वोटरों से उनका मताधिकार छीन लिया गया। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग पर जो धांधली के आरोप लगते हैं, जो बीजेपी से मिली भगत के आरोप लग रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के जो आरोप लग रहे हैं, वो सारे के सारे आरोप सही साबित हो जाएंगे। क्योंकि इस जानकारी के सामने आते ही विपक्ष हमलावर हो गया था। कांग्रेस ने बाकायदा ट्वीट लिखकर कहा था कि बिहार में वोट चोरी का खेल। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं है, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ ही वहां पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन चुनकर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे, ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और बीजेपी का पूरा साथ दिया। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए चुनाव आयोग को घेरा था।
उन्होंने लिखा था कि भाजपा के नाम पर बिहार के एक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की बार बार कोशिश की गई और यही एसआईआर का असली मकसद है। इसके अलावा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आरोप ये भी लगे कि बिहार में जो 18% मुस्लिम समुदाय है उसमें से 25% मुस्लिम समुदाय के वोट काट दिए गए हैं और अगर मुस्लिम समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं तो जाहिर है फायदा बीजेपी को पहुंचाने की ही कोशिश की जा रही है। यही नहीं, खबर यह भी आ रही है कि इस बार बिहार में 15 लाख से ज्यादा नई महिला वोटर जुड़ी हैं जो अलग अलग सीटों पर चुनावी समीकरण को बदलने की ताकत रखती हैं। और जैसे यह जानकारी सामने आई, राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जानकारी बीजेपी के पास पहले से ही थी, इसलिए ही बीजेपी महिलाओं को साधने में लग गई थी, या कह सकते हैं कि बीजेपी के कहने पर ही चुनाव आयोग ये खेल वोटिंग लिस्ट में कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की ये चोरी तुरंत पकड़ ली गई, क्योंकि जब ये जानकारी सामने आई तो जानकारों ने कई और जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया और जो जानकारी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल 3,57,71,306 महिला मतदाता थी, जो कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए ये संख्या बढ़कर 3,72,57,477 हो गई। राज्य में 14,86,171 नई महिला वोटरों का जुड़ाव हुआ है और बड़ी बात यह है कि विशेष रूप से मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली और सीतामढ़ी जैसे जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या में 50,000 से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस जानकारी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि मात्र 1.5 साल में बिहार में 15 लाख महिलाएं कैसे बढ़ सकती हैं? क्या ये सारी वही महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है? अगर हाँ, तो सवाल ये है कि 15 लाख बहुत बड़ी संख्या नहीं है। कैसे संभव है कि एक साथ 15 लाख महिलाएं 18 वर्ष की हुई हो? और अगर ऐसा नहीं है और ये वो महिलाएं हैं जो पहले वोटिंग लिस्ट में नहीं थी, यानी कहा जा सकता है कि ये महिलाएं पहले छूट गई थी, तो ये तो चुनाव आयोग की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। यानी इस जानकारी ने चुनाव आयोग को नए सवालों में फंसा दिया था। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से जानकारी दी गई कि समस्तीपुर में एक मकान है जिसमें 184 फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, जो कि अलग अलग जाति धर्म के हैं और इनके नाम दर्ज हैं। इसी तरह मधुबन में एक मकान है जिसका नंबर है 50 और उसमें 274 फर्जी वोटर हैं। हरसिद्धि में एक मकान है जिसका नंबर है 5 और उसमें 48 फर्जी वोटर हैं। इसी तरह कटिहार में एक बंद मकान पड़ा हुआ है और वो 20 साल से बंद है, नंबर है इसका 82 जिसमें 197 फर्जी वोटर हैं। यही नहीं, जानकारी ये भी दी गई महागठबंधन की तरफ से कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज है और फर्जी वोटर होने का दावा किया गया। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम सूची से गायब दिखाई गए और इसी तरह 22 मृतकों के नाम सूची में जोड़े गए और जो लोग जीवित हैं उनके नाम काट दिए गए। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन लोगों ने इस चीज के सबूत पेश किए कि वो जिंदा हैं, लेकिन लिस्ट से उनका नाम गायब है। इसी तरह 39 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,76,000 संदिग्ध वोट, जिसमें से 1,88,000 नाम 2 बार दर्ज किए गए। ये जानकारी विपक्ष की तरफ से अभी तक सामने रखी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पीडीएफ को स्कैन कॉपी से बदल दिया और डुप्लीकेशन चेक, जिसकी वजह से असंभव हो गया है। इसी तरह सबसे बड़ा सवाल जो था वो ये कि कुल 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं और 25 लाख फर्जी नाम जोड़े गए हैं। तो ये 65 लाख नाम क्यों काटे गए, इसकी क्या वजह थी, इसकी जानकारी उन 65 लाख लोगों को दी गई है या नहीं दी गई है, इस पर भी सवाल विपक्ष शुरुआत से उठा रहा है। और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से ट्वीट करके सोशल मीडिया पर भी तमाम सवाल पूछे गए। कांग्रेस ने लिखा, बिहार में एसआईआर के बाद जो गड़बड़ झाला सामने आया है वो चौंकाने वाला है। समस्तीपुर का मामला देखें तो यहाँ एक मकान में 184 वोटर हैं। इस मकान में अलग अलग जाति धर्म के लोगों के नाम दर्ज हैं। ये फर्जी वोटर का खेल है जिसकी मास्टरमाइंड बीजेपी है और इसमें चुनाव आयोग की मिली भगत है। इसी तरह एक और ट्वीट किया गया जिसमें लिखा कि बिहार में वोट चोरी का खेल समझिए। मधुबन विधानसभा मकान नंबर 50 में 274 वोटर, हरसिद्धि विधानसभा मकान नंबर 5 में 48 वोटर, कटिहार विधानसभा मकान नंबर 82 में 197 वोटर और ये मकान 20 साल से बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा बिहार में एसआईआर का फर्जीवाड़ा देखिए। इसको लेकर एक और ट्वीट किया गया जिसमें लिखा 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या 3,76,000 है। इसमें से करीब 1,88,000 नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में 2 बार दर्ज कर दिए गए हैं और रिपोर्ट्स कलेक्टिव की खबर में यह खुलासा किया गया था। यह साफ तौर से वोट चोरी है जो कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं।
लेकिन याद रखिए, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज पूरे देश की जनता कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़। इन तमाम आरोपों के अलावा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो ये दावा भी किया था कि बिहार की लिस्ट में गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। अब फाइनल लिस्ट आने वाली है और इसमें विपक्ष धांधली पकड़ लेता है, जिसकी उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस लिस्ट को रद्द भी कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बात पिछली सुनवाई में कह चुका है। इसलिए एसआईआर, जो कि शुरुआत से सवालों में घिरा हुआ है, उस प्रक्रिया के बाद फाइनल सूची का इंतजार आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। देखना होगा ये सूची कौन सा बड़ा बवाल खड़ा करने वाली है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।